हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक पे हम बात करेंगे जावा के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो सही डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं, पर क्योंकि वो जो स्टूडेंट हैं और जो बिगनर हैं वो एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फीचर्स इन जावा एटसेट्रा। तो हम इसको एकदम ईज़िली टर्म में मैंने इस चीज़ को डिफ़ाइन करा है। आप बस सुने पूरी वीडियो, आपको काफ़ी इस चीज़ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, जावा एक्चुअली एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। अब आप बात करेंगे ये क्या यार, 1 मिनट में डेफिनेशन बता दिया। एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, पर इतना जानिए ये कंप्यूटर की भाषा है। पर क्या कंप्यूटर इंग्लिश भाषा समझती है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक कन्वर्टर की ज़रूरत होती है। ज़रा सोचिए, कंप्यूटर को लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला सवाल, लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है? कंप्यूटर की भाषा एक्चुअली है क्या? देखिए, एक्चुअली कंप्यूटर की कोई भाषा होती ही नहीं है मेरे भाई। रियल वर्ल्ड में मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं होती है। कंप्यूटर रियलिस्टिक वे में वो सिर्फ ऑन और ऑफ पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसको कहते हैं 0 और 1, यानी कि वो 0 1 भी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है, बस एक लॉजिकल लैंग्वेज है, टर्म है, ऑन और ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक ऑन और ऑफ। इसी बेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है ऑन और ऑफ? एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं। मैं वो भी बता दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन करेंगे या जानना चाहेंगे तो। पर आप सिंपल समझिए, ये सबसे मैं इनिशियल फेज़ में बता रहा हूँ। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दुनिया का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी ऑन और ऑफ के बेस पे काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन और ऑफ के अलावा कंप्यूटर कुछ जानता ही नहीं है। उसके बाद आता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1। ये एक कंक्रीट लैंग्वेज टाइप का है। मतलब आप कह सकते हैं जिस तरह जावा है और सी लैंग्वेज है, सी है, शार्प है, ठीक है, एटसेट्रा। तो एक्चुअली कंप्यूटर में चलता है ऑन और ऑफ। इसी बेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। हमें इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, एक ह्यूमन को ह्यूमन से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसके तहत वो इंसान एक दूसरे इंसान को अपनी फीलिंग बताता है, अपने ज़रूरियात और अपने इंपॉर्टेंट और अब जो उसे किस चीज़ की ज़रूरत हो वो बताता है। तो लैंग्वेज इज़ जस्ट लाइक अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए ह्यूमन फीलिंग। अगर आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना हो तो आप कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? मुझे बुखार है तो कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे आई एम फीलिंग फीवर या एटसेट्रा, या आई एम सिक या वगैरह वगैरह, या आई एम फीलिंग हंग्री एटसेट्रा, नथिंग। वो कुछ समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि फीलिंग क्या होता है और बुखार क्या होता है और पैरासीटामोल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एटसेट्रा। क्योंकि कंप्यूटर काम करता है 0 और 1 पे, यानी कि ऑन और ऑफ पे। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को समझने के लिए, कंप्यूटर को समझने के लिए इंसानों ने एक ऐसा मैकेनिक तैयार किया है, यानी कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है उसको तैयार किया है, जो कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों के बीच इंटरेक्शन पैदा करे। ठीक है, कंप्यूटर में एक कन्वर्टर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके 0 और 1 में करता है। फिर 0 1 एक लॉजिक टर्म में आके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, यानी कि लॉजिकल टर्म 0 और 1, ऑन और ऑफ। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जावा के बारे में, तो ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नाउ कम टू द पॉइंट। जावा इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जनरल पर्पस क्यों कहते हैं? क्योंकि जावा एक ह्यूमन से ईजिली इंटरेक्ट होता है, क्योंकि इसे हम जनरल और आम तरह पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे लिखना है प्रिंट, तो प्रिंट मतलब हम समझ सकते हैं ना, ये किसी चीज़ को प्रिंट करने की चीज़ें हैं। पर अगर कोई बोलेगा 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1, तो हम क्या समझेंगे? इट्स नॉट आवर लैंग्वेज। तो इसलिए ये जनरल पर्पस है। हाई लेवल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ हाई लेवल इट्स लुक लाइक ए ह्यूमन लैंग्वेज। ये 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 है ही नहीं, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रिंट डैश 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 प्रिंट, ये एक ह्यूमन लैंग्वेज, यानी इससे समझ में आ रहा है कि हम प्रिंट करते हैं। तो जावा इज जनरल पर्पस, बता दिया। हाई लेवल, हाई लेवल का मतलब क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज है, ह्यूमन इसको आराम से इंटरेक्ट कर सकता है। अगर किसी चीज़ को वो प्रोग्रामिंग कराना चाह रहा है, प्रिंट कराना चाह रहा है, तो वो इंग्लिश में लिखेगा या अपनी भाषा में लिखेगा और कंप्यूटर को समझ के कन्वर्ट करके ये करेगा, समझेगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। अब जावा का डेफिनेशन था, जावा इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्यूचर ऑफ जावा। जावा का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और भी सारे हैं, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि बाकी सब इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको रिलेगेट नहीं कर रहा,
बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा मतलब ब्लूम करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, इसी बेस पर पूरा जावा का हायरार्की टिका हुआ है, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जावा इज़ नथिंग, जस्ट लाइक वो लंगड़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ जावा, ठीक है। एक एक करके हम जावा का इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे। सबसे पहले एक नन्हा सा प्यारा सा जो फीचर है जावा का, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये कितना अच्छा लग रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि ये डिपेंड नहीं है कि मुझे एक पार्टिकुलर सिस्टम पे ही मुझे रन करना है। सपोज डैट एक ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रेन सिर्फ दिल्ली रुकती है और वो चलती है मुंबई से, बाकी कहीं नहीं रुकती है, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। मुंबई से चलेगी, सिर्फ दिल्ली रुकेगी। पर एक ट्रेन है जो मुंबई से चलती है, वाया पूरी शहर को घूमते घूमते हर एक जंक्शन पे रुकते रुकते दिल्ली पहुंचती है। ये हो गया, समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ गए होंगे भाई। यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टॉप होती है, रुकती है। ऐसे जावा है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे इसको ले जाएं ये चलेगा। बस उसके लिए मुझे एक वर्चुअल मशीन की ज़रूरत होती है, JVM। मैं उसके बारे में लेटर बता दूंगा, पहले आप सिर्फ जावा समझें। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्या, यानी कि हम एक ख़ास कंप्यूटर में इस लैंग्वेज को टाइप करें, कोड करें, और इसको कंपाइल करने के बाद किसी अदर सिस्टम पे ले जाके हम इसको छोड़ेंगे, ये बिल्कुल चलेगा। बस ये फैसिलिटी अदर लैंग्वेज में नहीं है, लाइक B लैंग्वेज, C लैंग्वेज या C++ एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब सारे सिस्टम में नहीं था, पर जावा में अब है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये आज़ाद है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, बस उसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होना चाहिए, JVM। एक्चुअली में JVM एक इंटरप्रेटर है जो कन्वर्ट करता है जावा के जो सोर्स फाइल हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरा फीचर है जावा का सिंपल, यानी कि बस एक सिंपल लैंग्वेज है, आप समझ सकते हैं। जावा को लिखना हो तो वाइड मैन वगैरह वगैरह, प्रिंट एफ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ये मेन मेथड है, और जो अभी ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही काम करता है, सिंपल है, कोई भी अंडरस्टैंड कर जाएगा, समझ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। सपोज दैट आप इंग्लैंड में रहते हैं और मैं आपके सामने कुछ चाइनीज़ बोलूँ या लिख के दूं, तो ऑब्वियसली आप गेट नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त, जब तक आप ये बात समझ ना जाएं कि लैंग्वेज है क्या। पर इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज और काफ़ी कॉमन है, तो जावा सिंपल है, कोई भी इंसान इसको समझ सकता है तहत कि वो इंग्लिश जानता हो। दूसरा जो है फीचर वो है डायनामिक। काफ़ी अच्छा वर्ड है डायनामिक, एकदम मतलब झकास सा लग रहा है। डायनामिक से हम समझते हैं कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि जो जावा है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप रैम में कितना मेमोरी आपको लेना है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता है तो वो एक मेमोरी एलोकेट करता है। भाई बिना मेमोरी का काम कैसे करेंगे, जब स्पेस ही ना हो कंप्यूटर में तो जाहिर सी बात है कोई डेटा चलेगा नहीं। तो ये एक लॉजिकल टर्म है दोस्तों, इस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस समझिए कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए मेमोरी एलोकेशन चाहिए, क्योंकि बिना मेमोरी एलोकेशन के लिए कोई डेटा प्रोसेस होगा ही नहीं। तो सबसे पहले डेटा कहाँ पे मतलब कहाँ डेटा स्टोर होता है पता है, ऑब्वियसली यू नो गाइज, रैम में सारा डेटा रैम में आता है, वहाँ से डेटा कोई भी प्रोसेस होता है, ठीक है। रैम से सारा डेटा जाता है CPU को, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग को, ठीक है ना, प्रोसेसर जो होता है ना, वहाँ डेटा जाता है और रैम में डेटा होल्ड होता है। बस आप इसको समझें, ऐसा सिंपली टर्म में बता रहा हूँ। डायनामिक है क्योंकि मेमोरी ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेट करता है और उसे रिलीज़ भी करता है। दूसरा जो फीचर है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। वाओ, इट्स लुक लाइक अ वेरी चमकी। क्लास और ऑब्जेक्ट जो है ना, जावा का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जावा में हर कुछ क्लास है, बिना क्लास का सब कुछ तितर बितर है मेरा भाई। सपोज दैट एक विलेज में मेला लगा हुआ है, ठीक है ना, फेयर, अगर उस मेले के इर्द गिर्द अगर बाउंड्री ना हो तो बिना टिकट का तो पूरी दुनिया उसमें घूमेगी ना, राइट? यस। तो क्लास ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे जावा को एकदम समराइज करने के लिए सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो। तो क्लास क्या है, एक ऐसा कंटेनर टाइप का है जिसमें सारा डेटा और रहता है सेफ। एक्चुअली मेरी डिफिनेशन नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि जावा में जो भी चीज़ें हैं सब क्लास के अंदर ही हैं और वो सब ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है, ताकि इधर उधर तितर बितर ना हो, ठीक है। तो क्लास का जो डिफिनेशन हम कह सकते हैं, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, यानी कि एक मैप है, एक नक्शा है क्लास। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गुण होते हैं, उसमें फंक्शंस होती हैं। तो क्लास एक जावा का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर में से है कि बिना क्लास का तो कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। इसको आप ऐसे समझें, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, यूनिक होता है, नाम ऑलमोस्ट यूनिक होता ही है, बहुत कम लोग का मैच करता है, पर उनके शक्ल जो फेस होते हैं ना, फेस यूनिक होते हैं, सबके डिफ़र होते हैं, और उनके पढ़ने का जो स्टाइल, और बहुत सारे लड़के फेल भी होते हैं और तेज़ भी होते हैं।
तो क्लास के सारे स्टूडेंट एक अलग गुण में हैं। वैसे ही जावा में क्लास के अंदर जो भी गुण होता है ना, जैसे वेरिएबल हुआ, मेथड हुआ या एटसेट्रा जो भी हो, या क्लास के अंदर क्लास हुआ या कुछ भी आप बनाए, ये सब एक गुण रखता है। यानी कि एक अगर मेथड बना रहा है क्लास में तो एक मेथड एक गुण रखा हुआ है, वो इसके अंदर एक फीचर है कि उस मेथड का फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल है क्लास के अंदर तो उसके अंदर भी एक फीचर है, इस वेरिएबल का काम क्या है, डेटा स्टोर करना, राइट। तो ये सब क्लास के अंदर फीचर्स हैं। तो एक ब्लूप्रिंट है, ये मैप है, क्लास क्या है, एक मैप की तरह है। और इसको कौन करता है हैंडल, ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट के पास वो हर चीज़ें होती हैं, क्लास की सारे एट्रीब्यूट, सारे गुण ऑब्जेक्ट को पता होती है कि क्लास में जो भी है, जो भी स्टूडेंट है। जैसे कि सेम लाइक एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, पर बाहर का जो प्यून है वो पूरे स्कूल के हर क्लासेस के बारे में जान रहा है, उसके पास हर क्लासरूम की चाबियाँ होती हैं, राइट। तो जो प्यून है, वो प्यून एक ऑब्जेक्ट की तरह है और स्कूल क्या है, क्लास की तरह है। यानी एक प्यून को पता होता है कि क्लास 5 क्लास में कितने पंखे लगे हैं, उसकी चाबी कौन सी है, उसका दरवाज़ा कैसे खुलेगा। तो सेम लाइक जावा में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्यून की तरह है, और स्कूल क्या है, क्लास की तरह है। क्लास के सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट को पता होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिफाइन करेंगे हम, इट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, ए टाइप्स ऑफ वेरिएबल। यानी कि एक ऐसा गुण है क्लास का, ये एक क्लास टाइप का वेरिएबल है और इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं। यानी कि इंस्टेंस का क्लास का मतलब क्लास के सारे फीचर्स, सारे एड्रेस को ये होल्ड किए रहता है ऑब्जेक्ट। इसको पता होता है कि वेरिएबल कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर उसको कॉल करना हो तो हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसको कॉल करेंगे। सो नाउ वी आर कम टू द पॉइंट। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। उप्स, यानी कि क्या है, ये एक फ़ीचर है। इस फीचर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टर्म्स और अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले फीचर्स आते हैं। सबसे पहले इनका इंपॉर्टेंट फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सिंपली लैंग्वेज में तो हम बात करते हैं कल्पना की। एक्चुअली यही है कि कंप्यूटर अंदर से काम कैसे करता है, वी डोंट नो रियली। हमने CPU का बटन प्रेस करा और वो कैसे स्टार्ट हुआ, अंदर का कैसे बैकग्राउंड चला, क्या क्या उसके फीचर्स हुए, क्या क्या उसके डेटा गए, कहाँ गया, कौन किसको क्या किया, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम ध्यान देते हैं स्क्रीन पे, यानी कि स्क्रीन पे आ गया वेलकम टू विंडोज़ वगैरह वगैरह, एंटर योर पासवर्ड एट्सेट्रा। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है जावा में हमें कुछ नहीं पता होता है। कब मेमोरी एलोकेट हुआ, क्लास लोडर क्या है, क्लास हमने बनाया तो कहाँ स्टोर हुआ, वेरिएबल कहाँ स्टोर हुआ, और ऑब्जेक्ट कहाँ एलोकेट हुआ, हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ पता ही नहीं होता है, बस हम एक जानते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, पर एक्चुअली बिहाइंड द सीन हमें दिखता नहीं है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। बिना कुछ दिखाए जावा अपना सारा काम करता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का हम डिफाइन ऐसे करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यूजिंग सिंपल थिंग्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी को बिना मतलब दिखाए सिंपल चीज़ को चीज़ दिखाना। ठीक है ना, वी ऑल नो हाउ टू टर्म द टीवी वगैरह, इट्स एग्जांपल बहुत सारे हैं भाई, आप देख लेना। कोई मतलब इसमें कुछ है ही नहीं समझाने के लिए मेरे दोस्तों। एक बात बताइए, आप बाइक चलाते हैं, बाइक तो आप किक मारते हो तो क्या आपको अंदर झांक के देखते हो इंजन में कि स्टार्ट कैसे हो रहा है? नहीं ना, आपको मतलब होता है बस किक मारा, एक्सीलरेटर लिया और गियर लगाया और सीधे क्लच छोड़ते हुए वगैरह वगैरह गाड़ी चालू कर दिया आपने। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। जावा एक्चुअली अंदर से कैसे काम करता है आप इसका डिफाइन बना सकते हैं मेरे दोस्तों। इतना तो मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। यू आर डिजर्व टू मेक अ मल्टी डेफिनेशंस ऑफ सच फीचर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल खाया आपने दुकान पे जाके कभी? उसमें क्या होता है, कैप्सूल में एक्चुअली वो एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेडिसिन होते हैं। ठीक है ना, तो जावा में एकदम सेम ऐसा ही है। कैप्सूल है जावा भाई। कैप्सूल क्यों होता है, कंटेनर क्यों होता है? ताकि अंदर का सामान बाहर लीक ना हो। सेम लाइक हम क्लास क्या है, एक एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का। यानी कि जो हम दो ब्रैस यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, इसमें सारा डेटा बंधा रहता है, कहीं से कोई लीक ना हो। यानी कोई भी आउटर एक्सेस मतलब परमिजिबल नहीं है। कोई भी आउट से कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इनकैप्सुलेशन ऐसे ही काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर जाहिर सी बात है, अगर आप घर में अपने चारों तरफ बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो चोर कभी भी इजली आके सामान ले जाएगा। तो जावा को भी तो बचाने की ज़रूरत है। तो जावा को मैंने इनकैप्सुलेशन से बचाया है। ठीक है, तो ये एक लाइक अ कंटेनर है। हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ ए कीपिंग फील्ड विद इन ए क्लास प्राइवेट, देन प्रोवाइड एक्सेस टू देम वाया पब्लिक मेथड। इट इज़ अ प्रोटेक्टेड बैरियर दैट कीप दैट ब्ला 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 डेटा एंड कोड सेव विद इन द क्लास। सेम वही बात है यार जो मैंने हिंदी में बक दी, अंग्रेजी आप है ना, अंग्रेज वाले बंदे अंग्रेज वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम सेम सिंपल में लीजिए। इनकैप्सुलेशन क्या है, इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच सेव आवर डेटा फ्रॉम आउटर लीक। बहुत सारे डेफिनेशन है, ये मेरा खुद का डेफिनेशन है, मैंने बनाया है भाई। अब आप बात करेंगे हम इनहेरिटेंस। वाह, ये बायोलॉजिकल टर्म कंप्यूटर में क्यों घुसेड़ दिया भैया, देखते हैं। एक्चुअली इनहेरिटेंस में होता क्या है, हम अपने मम्मी पापा के सारे फीचर्स को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, यानी किस लिए,
भाई कहीं दुकान से क्यों नहीं खरीद लेते हैं, ऐसी बात है वहाँ है ही नहीं, ठीक है। जावा में इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले से रखी हुई डेटा, ठीक है, मेरी बात समझिए, इनहेरिटेंस ईजी है, सबसे ईजी है, मुझे दुनिया में सबसे ईजी कुछ लगा जावा के अंदर ना तो इनहेरिटेंस, रखी हुई डेटा को नए डेटा में ले आना। इट इज़ अ फीचर ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग कोड इनटू न्यू कोड। सपोज आपने एक क्लास बनाया, एक आपने कोड बनाया, ठीक है, आपने कोड बनाया आपका नाम प्रिंट करने के लिए, आप चाहते हैं कि पहले से जो मैंने कोड बनाया उसमें मेरे पापा का नाम भी प्रिंटेड है, तो पापा का नाम प्रिंट कराने के लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे जावा का, वो सारा डेटा आपके नए क्लास में चला आएगा और आप दोनों बाप बेटे का नाम प्रिंट हो जाएगा भाई, एकदम ईजिली, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इनहेरिटेंस यही है, रखे हुए कोड को अपने न्यू कोड में यूज़ करना, डेट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। डेफिनेशन बहुत है, नेट पे फाड़ते रहो यार, गूगल फ्री है। दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्वीट टर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म, लग रहा है कितना सेक्सी नाम है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली है क्या, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग अ मेनी फॉर्म, ये ग्रीक वर्ड है यार, पता नहीं कहाँ से लेके नोच के चले आते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एक्चुअली, ये जावा में एक नया फीचर है, हम एक ही नाम के दो टर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक क्लास में दो स्टूडेंट होते हैं ना, तो नाम अलग अलग होते हैं पर उसके रोल नंबर अलग होते हैं, राइट, पैरामीटर लाइक दैट्स कॉल। तो एक ही नाम के हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जावा में, ये भी फीचर। सपोज दैट मैंने एक फंक्शन बनाया वाइड जावा, ये एक फंक्शन है, मैंने एक और फंक्शन बनाया वाइड जावा, तो जावा एग्जिस्ट कैसे करेगा, ऑलरेडी एक जावा बना हुआ है ना, तो जावा ने ये भी फीचर प्रोवाइड करा है कि आप बना सकते हो मियाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों फीचर बना सकते हो पर उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो ये सारे ऑल फीचर्स हैं दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं, सिंपली नो, आई एम हियर ऑलवेज फॉर टू हेल्प यू, ठीक है, डोंट वरी अबाउट जावा। मैंने पूरी क्लासेस और पूरी सारे नोट्स रखे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत हो आप फटाफट मुझे कमेंट करें जावा के बारे में। तो दोस्तों इतना सारा फीचर्स था, आप समझ गए होंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ये मत समझिए यही लिमिटेड है, पर मैंने जावा को समझाने के लिए आप सिर्फ सिंपली वर्ड में मैंने बता दिया यार, पूरी लेक्चर आराम से सुने। ये मत सोचिए मैं तेज़ बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं तेज़ जान से बोल रहा था कि आपकी क्लैरिटी जो पावर ऑफ हियरिंग है ना वो तेज़ हो, क्योंकि बाहर में लेक्चर में पढ़ाई ऐसी होती है, हमें सब सुनना होता है, वो साले भोंक के चले जाते हैं मेरे सारे प्रोफेसर जो हैं, ठीक है। जावा को यूज़ हम कहाँ करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी देयर। इसका यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन है कि मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए होता है,